विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गतिं भज विश्वनाथम्। अतः सभाभ्यः सभाभ्यश्च यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् तस्मिन् त्रयोदश्यां तिथौ अस्माकं गुरुवर्याणां स्मृतौ एतत् व्याख्यानं भवति। तदनुरूपम् अद्यापि वयं सर्वे अत्र आमुखपटलमाध्यमेन संयुक्ताः। इदं वदन् मोमुद्यते मे मनः यद् अद्यतन अस्माकं विद्वांसः सन्ति, मुख्यवक्तारः तद् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गुरुवायूर परिसरतः साहित्य विभागस्य सहायक प्राध्यापकाः सन्ति। आदरणीयाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः अस्माकं मित्रमणयः विद्यावारिधयः श्रीमन्तः धीमन्तः शरण्य महाभागाः सन्ति। अतः वयं सर्वे धन्यधन्याः। अद्यतन व्याख्यानस्य यद् विषयः वर्तते तद् पञ्चमहाकाव्येषु जीवनमूल्यानि तद् विषये वयं शृणुमः। अतः भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतमस्ति। अतः अहम् अद्यतनीया अध्यक्षाः सन्ति केल्कर महोदयाः अस्माकं मातृकल्पाः। तान् अनुरुन्धे आज्ञां ददतु इति ततः वयम् आरभामः। हाँ, अवश्यमेव आरभ्यताम्। धन्यवादाः। अतः अहं साक्षात् मित्रवर्यान् निवेदयामि, भवन्तः आरभन्ति इति। इतोपि आचार्याः प्रार्थना वर्तते यत् स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्याणां परिचयः अपि स्यात्। प्रायः अन्येपि न जानन्ति, तस्मात् आदौ तेषां परिचयं कारयित्वा च संस्थानस्य उद्देश्यम् अभिलक्ष्य उद्घाटयन्तु। अतः अहं निवेदयामि अस्माकं सचिववर्यान् अस्माकं मित्रमणयः सन्ति। भवानेव करोतु आचार्याः। अस्तु, मैं बता दूं सबके लिए सौकर्य हो जो हमारे गुरुजी के विषय में नहीं जानते हैं। श्री गुरुजी श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बिलासपुर में किए। वो रामानुजाचार्य की परंपरा से गुरु गद्दी पर विराजमान रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उन्होंने श्री वेंकटेश भगवान जी को स्थापित कराए। उनके पूज्य पिताजी उनमें प्रमुख थे, उन्होंने स्थापना किए और उसके बाद उस परंपरा को उन्होंने चलाने के लिए स्वयं गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। और उनकी एक महत विशिष्टता यह थी कि वे व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए विद्यार्थियों को कभी रटने की बात नहीं करते थे। ये मुख्य विशेषता थी। वो कहते थे बिना रटे हो पूरा ज्ञान। और
कितना शीघ्रता से, सरलता से विद्यार्थी लघु सिद्धांत के माध्यम से और व्याकरण में प्रवेश कर जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि मुझे समझ में आने लग गया है, अब मुझे व्याकरण बनने लगा है, ये पता ही नहीं चलता। खेल खेल में वो प्रवेश करा देते थे। और ऐसी सुंदर परंपरा में हम लोगों को भी श्री गुरु जी का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और इसी कारण से हमारे जितने भी हमारे साथी हैं जो वहाँ से ग्रहण किए हैं विद्या, वे सभी इस शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना तैयार की है। और इसमें प्रत्येक त्रयोदशी को मुख्य विद्वानों को बुला करके, निमंत्रित करके, और इस परंपरा को छत्तीसगढ़ में भी अन्य राज्यों, अन्य देशों की भांति, अन्य प्रदेशों की भांति संस्कृत का सुंदर सुचारू रूप से वो परंपरा बनी रहे, इस विद्या का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम सब लोग इसमें प्रयासरत रहते हैं। अस्तु, क्योंकि हमें विद्वान हमारे साथी हैं, उनका सुनना है, इसलिए अधिक न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हुए, और हमारे सम्माननीय मित्र विद्यावारिध्यः श्रीमन्तः धीमन्तः शरण्य शर्मणः सन्ति, तान् अनुरुन्धे भवन्तः आगत्य अद्यतन यद् व्याख्यानमस्ति तत् कुर्वन्तु इति। धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। मम ध्वनिः श्रूयते खलु? आम्, श्रूयते। विषयद्वयम् आदौ वक्तुम् अभिलषामि। प्रथमः विषयः अत्र श्रीनिवासाचार्याणां विषये। भवतां गुरूणां परिचयं प्राप्य ममापि आनन्दः जातः। तेषां संस्कृतप्रीतिः एतावती अस्ति इति ज्ञायते, यया प्रीत्या इदानीं तेषाम् स्वर्गप्राप्तिः अथवा ते दिवङ्गताः, ततः परमपि तेषां शिष्याः, तेषां मित्रमणयश्च मिलित्वा अत्र एतादृशकार्यक्रमम् आयोजयन्तः सन्ति इत्युक्ते गुरूणाम् आशीर्वादेन अनुग्रहेणेव एतत् साध्यम्। अतः तान् अहं द्रष्टुं न शक्तवान्, किन्तु तेषां पक्षतः मम एकं व्याख्यानम् अत्र प्रचलति इति मम अपि भाग्यम्। अन्यः अंशः अस्ति छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानम् एवं रूपेन्द्र महोदयः इति। छत्तीसगढ़ इति राज्यम् अहं श्रुतवान्, कदापि न आगतवान्। अहं तु केरलदेशीयः, अतः छत्तीसगढ़ इति श्रुतवान्। भाग्यवशात् अत्र गुरुवायूर परिसरे रूपेन्द्र महोदयेन सह मम मेलनं जातम्। रूपेन्द्र महोदयः संस्कृत प्रीतिः, तेषां संस्कृत भाषायाः उपरि प्रीतिः, शास्त्रेषु तेषां रुचिः च कथमस्ति इति अहं जानामि। अतः तेषां मेलनं जातं। तद्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्यापि परिचयः जातः। छत्तीसगढ़ राज्ये एवं संस्कृत भाषायाः, संस्कृत के लिए ये छोटी सी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ एक प्रतिष्ठान है, एक संस्थान है, इसे जानकर मुझे बहुत आनंद आया। एवं मध्ये मध्ये हिंदी पुनः संस्कृतं मिश्रितं भाषणं कर्तुम् इच्छामि। यद्यपि दक्षिणात्यानां हिंदी भवतां हिंदीवत् न भवति, तथापि किञ्चित् अवगमयितुं मध्ये मध्ये हिन्दीमपि वदामि। संस्कृतं सर्वेपि अवगच्छन्ति इति श्रुतवान्, अतः सर्वेभ्यः मम पक्षतः अपि स्वागतं। साक्षात् विषयं प्रविशामि। एकं पीपीटी लघु 5 स्लाइड् एव वर्तते, तदहं दर्शयितुम् इच्छामि। कुछ नहीं होगा, आधा मैं खाई थी काट के। तो रुपेंद्र तो गोरा दिख रहा है। दृश्यते वा? दृश्यते।
एवम् अस्तु मया अत्र कस्मिन् विषये वक्तव्यम् इति बहु चिन्तितम् आचार्यैः उक्तमासीत् पूर्वम् एवं वेदान्तादिशास्त्रेषु व्याख्यान ऑलरेडी हो चुका है इसलिए थोड़ा साहित्य में सुनाएंगे इति मम तत्र इच्छा आसीत् अतः संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि भवन्ति पंचमहाकाव्यानि पांच महाकाव्यों इसी के बारे में सभी संस्कृत लोग सुने होंगे स्लाइड लेकिन इसका बड़ा इसलिए मैं उसके बारे में ही थोड़ा ज्यादा बोलूंगा क्योंकि लोगों को परिचित विषय को बोलने में मुश्किल नहीं होता है क्योंकि वो विषय परिचित ही है। अपरिचित विषय बोलने से क्या होते हैं विषय का भी ऊपरी क्या आरोप हो जाता है कि कठिन विषय है तो सरल विषय ही बोलेंगे तो लोग और संस्कृत प्रेमियों सुनेंगे इसे मेरा मन में आया और उसमें भी सिर्फ पंचमहाकाव्य को बोलने से फायदा नहीं है क्योंकि पता ही है सबको अतः किंचित आधुनिक काले अस्माकं कृते एतेषां काव्यानां किं प्रयोजनं काव्यानि तु पुरा षष्ठशतके सप्तमशतके दशमशतके लिखितानि सन्ति किन्तु तेषाम् इदानीं किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तदा मम मनसि आगतं संस्कृतकाव्यानि सन्ति काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये सद्यः निर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे इति काव्यप्रयोजनं तत्र काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्येण उक्तमस्ति तत् प्रयोजनं तदानीन्तनकाले एव न इदानीमपि तानि प्रयोजनानि उपयोगयुक्तानि प्रयोजनानि भवन्ति एव जनानां कृते इति आशयः तत्र मुख्यं प्रयोजनमासीत् एकं मुख्यं प्रयोजनम् आनन्दप्राप्तिः द्वितीयम् उपदेशप्राप्तिः किं करणीयं किं न करणीयम् इति काव्यम् अस्मान् बोधयति अस्माभिः किं क्रियते छोटा सा बच्चे हैं तो बच्चों को क्या करते हैं हम कहानियों बोलकर पढ़ाते हैं क्यों उससे वो लोग क्या बच्चे जीवन मूल्य सिखाएंगे और हम सिखाएंगे उनको इसलिए थोड़ा थोड़ा कहानी का रूप में भी पढ़ाना है काव्यानि तु न केवलं बालकानाम् अबालवृद्धानाम् अपि जीवन मूल्यानि बोधयन्ति जीवनस्य मूल्यम् इत्युक्ते अत्यन्त प्रधानं भवति तद् बोधयन्ति काव्यानि अतः तेषां विषये वदामि इति चिन्तितं तत्र विशेषतया पंचमहाकाव्येषु कथं जीवनमूल्यानि उपलब्धानि भवन्ति इति पंचमहाकाव्यानि कानि इति सर्वेपि जानन्ति रघुवंशं कुमारसम्भवम् इति महाकविना कालिदासेन विरचितम् एवमेव किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यं भारविना विरचितं भारविः इति कवेः नाम तथैव शिशुपालवधम् इति महाकाव्यं माघः इति कविः तस्य कर्ता एवं पंचमं वर्तते नैषधीयचरितं विद्वदौषधम् इत्येव प्रसिद्धं नैषधीयचरितं इसका कर्ता है श्रीहर्ष ऐसे 5 महाकाव्यों हमारा संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है इसके अलावा और भी बहुत काव्य हैं संस्कृत साहित्य में इत्युक्ते समुद्र तुल्यम सागर में जितना भी आप पानी ले लो क्या होगा पानी खत्म नहीं होगा तद्वतेव संस्कृत साहित्ये यावद्वा काव्यानि पठन्तु तत्र समाप्तिः इति नास्ति इतोपि आगच्छन्ति इतोपि लभ्यन्ते अस्तु इदानीं जीवनमूल्यानि कथं निरूपितानि इति पश्यामः तत्र रघुवंशम् इति कालिदासेन प्रणीतम् इति उक्तवान् कथा तु राम तत्र सूर्यवंशस्य राज्ञां जीवनयात्रा एव रघुवंशस्य प्रधान कथावस्तु सूर्यवंशस्य राजानः सन्ति राजाः तेषां जीवनचरितं तत्र दिलीपः रघुः कौत्सः कौत्सः इति कश्चित् ऋषिः अस्ति अथवा वरतन्तु शिष्यः अस्ति तेषाम् अपि कथा भवति मध्ये मध्ये
एवं दशरथः, अजः, रामः इति। रामायणं तु वयं सर्वेपि पठितवन्तः। रामचरितमानसस्यापि श्रवणं रूपेन्द्रवर्याः मध्ये मध्ये मम विभागे कुर्वन्ति, अतः रामचरितमानसमपि अहम् एकवारं पठितवान्, तत्रापि मम इच्छा अस्ति एव। एवं तादृश रामादीनां कथा अत्र रघुवंशे वर्तते। 19 सर्गाः अस्मिन् महाकाव्ये सन्ति। दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तं मनुवंशस्य 27 राज्ञां कथा निरूपिता। दिलीपः इति तत्र आरम्भः। यद्यपि रघुवंशम् इति प्रसिद्धं, रघोः वंशं, तथापि तस्य वंशस्य प्रथमः राजा दिलीपः एव। एवं अग्निवर्णः इति अन्तिम राजा। तेषां सर्वेषां कथा अस्मिन् महाकाव्ये वर्तते। रामायणम् आश्रित्य अत्र कथावस्तु वर्तते। एतेषां रघुवंशराज्ञां पात्रवैशिष्ट्यं कालिदासेन प्रथमसर्गे एव निरूपितम्। एतदेव पश्यन्तु, कालिदासादीनां किं भवति, जीवनमूल्यानि इति पृथक् ते न वदन्ति। तत्र विभागद्वयम्, एकं श्लोकद्वारेण, वहाँ जो काव्यों में जो श्लोक होते हैं उसके द्वारा, उससे वो लोग, कवि लोग हमको जीवन मूल्य बोलते हैं। ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है संपूर्ण काव्य द्वारा एक संदेश आता है, जैसे रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ये है प्रधान संदेश रामायण से हमको मिलता है। राम के जैसे, हम बच्चों को बोलते हैं राम जैसे था, राम के वो अच्छा आदमी था, राम बलवान था, राम एक पत्नी व्रतस्थ था, इसे बोलकर ही हम बच्चों को सिखाते हैं। तो रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, यही काव्य का, रामायण का मुख्य प्रयोजन होता है। ये संदेश हमको मिलता है कैसे जीवन, हमारा जीवन कैसे होना है। सब बोलते हैं अच्छे आदमी बनो, अच्छा काम करना है, ऐसे सब, लेकिन राम के जैसे रहो, ये तो प्रधान संदेश है उस काव्य के। एवमेव द्वितीयं वर्तते श्लोकद्वारा। मध्ये मध्ये मया उक्तरीत्या श्लोकेषु ते विषयान् वदन्ति। अहं तत्र श्लोकानां विषयमपि अत्र वक्तुम् इच्छामि। तत्र आदौ रघुवंशे पात्राणां, राज्ञां वैशिष्ट्यं वदति कालिदासः। सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् अनाकरथवर्त्मनाम् यथा विधिहुताग्नीनाम् यथा कामार्चितार्थिनाम् यथा पराधदण्डानाम् यथा कालप्रबोधिनाम् त्यागाय संभृतार्थानाम् सत्याय मितभाषिणाम् यशसे विजिगीषूणाम् प्रजायै गृहमेधिनाम् शैशवेभ्यस्तविद्यानाम् यौवने विषयैषिणाम् वार्धके मुनिवृत्तीनाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति 4 श्लोकाः प्रधानतया रघुवंशस्य राजानः कथम् आसन् इति कवेः वचसा निरूप्यते। 4 श्लोकाः तत्र विषयान् वदन्ति। एकैकः किं नृपः अपि एतान् गुणान् स्वजीवने योजितवान् आसीत्। उदाहरणार्थम् आजन्मशुद्धानां, यत्र अन्वयः अग्रिमश्लोके अस्ति, तादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति। अतः अहम् एतादृश स्वभावयुक्तानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति कालिदासः वदति। आजन्म शुद्धानां, पहला ई शब्द क्या है, आजन्म शुद्धाः, साफ, जिंदगी में पूरा जीवन साफ रहना है इति। शुद्धाः इत्युक्ते राजानः खलु। अद्यत्वे राजानः इत्युक्ते अस्माकं मन्त्रिणः उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति, दुष्टव्यवहारादिकं कुर्वन्ति इति। ते आजन्मशुद्धाः न। किन्तु अत्र अहं सर्वेपि मन्त्रिणः एवम् इति न वदामि। आधुनिककाले अधिकाः मन्त्रिणः एतादृशाः सन्ति, अस्माकं दौर्भाग्यम् इति। आजन्मशुद्धाः आसन् तत्र राजानः। वयमपि आजन्मशुद्धाः भवामः। कदाचित् अस्माभिः अपि
जीवने कुत्रचित् नेतृत्वम् ओढव्यं भवति। थोड़ा हमको भी काम करना पड़ता है, थोड़ा बाहर जाकर व्यवहार करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभी उत्कोच देते हैं, कभी कभी दुष्ट व्यवहार में क्या हमको करना पड़ता है। इसे करने से ही हमको लाभ होता है। इसे सिचुएशन अभी लोक में है, लेकिन इसे नहीं होना है, आजन्म से शुद्ध होना है। आफलोदय कर्मणाम एकम सुभाषितमस्ति, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। इसमें लास्ट चरण है, प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इसे आफलोदय कर्मणाम, इसका आशय यही है, उत्तम लोग क्या करते हैं, फल प्राप्ति तक प्रयास करते हैं। आफलोदय कर्म, कर्म हम सामान्य से लोग क्या करते हैं, एक दो दिन प्रयत्न करते हैं, तीसरे दिन से ये मुझसे नहीं होगा, हम छोड़ेंगे, ऐसे सोचकर वहां ही काम को छोड़ते हैं। ये नहीं करना है। उत्तम लोग क्या करते हैं, फल प्राप्ति तक प्रयत्न करते रहते हैं। आज परीक्षा है तो आज पढ़ूं, कल पढ़ो, तीसरे दिन परीक्षा को लिए नहीं पढ़ता हूं तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। ऐसे ही फल प्राप्ति तक काम करना है, प्रयत्न करना है। आसमुद्र क्षितीशानाम अनाकरवर्थ वर्तमानाम, इसका आशय है कि समुद्र के पर्यंत वे लोगों का, राजाओं का यश था, हमको भी हमारा यश का विस्तार करना है। यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम, विधि द्वारा हमको यज्ञ यागादि करना है। हम क्या करते हैं, हफ्ते में नहीं, मास में नहीं, पूरा साल में एक बार मंदिर जाने के लिए सोचते हैं। हम मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ, लोग इसे क्या, ये यथाविधि हुताग्नीनाम, यज्ञ यागादि करते रहना है। यथा कामार्चित आर्तिनाम, अर्थी जो कष्ट में है, ये जनाः कष्टे सन्ति, तेषां कृते दानादिकं करणीयम्। यथापराध दंडानम, ये तो हमारे सामान्य लोग के लिए नहीं है, जो अधिकारी लोग हैं, आरक्षक लोग हैं, अपराधानुसारम दंडः दातव्यः। नहीं तो क्या होते हैं, अपराध ज्यादा होते रहते हैं। यथा काल प्रबोधिनाम, समय पालनम, काले प्रबोधनम, इत्युक्ते समये समये यद्यद् भवितव्यं तद् भवति चेत् सर्वं सम्पद्यते। अतः एतत् सर्वं जीवने, यदि अस्माकं जीवने वयमपि एतत् सर्वं योजयामः चेत् अस्माकं यशः वर्धते, अभिवर्धते इत्यत्र नास्ति संशयः। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां, पश्यन्तु, कभी कभी मेरा मुंह से मिथ्या आ जाएगी ऐसे सोचकर मितभाषी है, सत्य ही बोलना है। ज्यादा बोलेंगे तो बीच बीच में मिथ्या भी हो जाएगा, इसलिए मितभाषिणः, सत्य ही बोलते हैं, मित भी बोलते हैं। यशसे विजिगीषूणाम प्रजाये गृहमेदिनाम, ऐसे लोग थे, अभी कम है। इसलिए हमको हमारा जीवन में ये मूल्यों को, इस मूल्यों को योजन करना है। ये है कालिदास का आशय। मेरा भी नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, लेकिन कालिदास इसी अर्थ में एक काव्य लिखा है, थोड़ा समाज का लाभ होना है इसलिए। एवं शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषये चत्वारः आश्रमाः सन्ति, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, पुनः किं वानप्रस्थ, सन्यास इति। तत्र शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, विद्या कब पढ़ना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ना है। बाद में मैं भी अभी भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मन नहीं रुकता है। एक साल होता है पढ़ने के लिए, एक साल मतलब एक टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम, उसमें पढ़ेंगे तो अच्छा याद आता है। इसलिए ही अतः एव किं वदन्ति अस्मान् उपदिशन्ति गुरवः, इदानीं भवान् सम्यक् पठतु, अग्रे पठितुं न शक्यते इति गुरवः छात्रान् बोधयन्ति। एवमेव यौवने विषयिषीणां, विषय ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आता है, उसके यौवन में ही आता है, उस समय विषय हमारा गृहस्थाश्रम धन्य है, इसलिए इसमें सब कुछ इच्छा सब वहाँ ही निवारण करना है। सिर्फ काम ही नहीं है, पैसा कमाना,
यद्यदस्माकम् अभिरुचिः अस्ति तत्सर्वम् अथवा अभिरुचयः ये सन्ति तान् तदानीमेव पूरयामः। वार्धके मुनिवृत्तीनां, बाद में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास के जाते हैं लोग, वहाँ मुनिवृत्ति, मुनि के जैसे लोग होते हैं। योगे नान्ते तनु त्यजाम, संन्यास में तनु शरीर त्याग करना है। यह चत्वार आश्रम भी यहाँ दिखाए। ऐसे लोग ये एतद् सर्वं स्वयं जायते। 50 वा 60 वयः येषां भवन्ति तान् भवन्तः पृच्छन्तु, ते सर्वेपि मम सर्वं पर्याप्तं, जीवने इतोपि मम कापि इच्छा नास्ति इत्येव अधिकाः वदन्ति। तदेव उक्तं वार्धके मुनिवृत्तीनाम् इति। ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हमसे। हम क्या करते हैं, यौवन में ज्यादा इच्छा हमारा होते हैं, बाद में तो कम कम होते जाते हैं हमारे इच्छा। एवमेव ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्ययः गुणानुबन्धित्वा तस्य सप्रसवा इव इति अग्रेपि वदति। सर्वान् वक्तुं समयः नास्ति, कानिचन पद्यानि अत्र चितानि तानेव वदामि। अन्यदेकं, ये गुण मैं रूपेंद्र जी से देखा हूं। प्रतिबद्धनाति श्रेय पूज्य पूज्य व्यतिक्रमः, इसके अर्थ है कि पूज्य लोगों को सर्वदा गौरव देना है। रूपेंद्र जी हर दिन कॉलेज आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं पहले, ये अत्यंत अच्छा गुण है। वो क्या कर्मचारी हो, वो अध्यापक हो, निदेशक हो, वो बड़ा बड़ा लोग है तो भी, या छोटे काम करने वाले भी, सबको प्रणाम करना है। ये गौरव देना हमारा प्रधान क्या जिंदगी में हमारा प्रधान कर्तव्य है। मैं बड़ा आदमी है तो छोटे लोगों को हम नहीं देखेंगे, इसे कभी भी नहीं सोचना है। ये तब एक मैसेज रूप से बोला था कालिदास ने। वो तदा किम उक्तवान् कालिदासः, दिलीपस्य सन्ततिः एव नासीत्, सः बहुकालात् बहुदेवपूजादिकं कृतवान्, सन्ततिः न जातम्, अतः किं कृतवान्, आश्रमं गतवान्। तत्र वसिष्ठ आश्रमं गतवान्। वसिष्ठः तदानीं वदति, पूर्वम् एकत्र भवान् युद्धार्थं गतवान् आसीत्, अरण्ये तत्र कामधेनुः लब्धः आसीत्, किन्तु भवान् तस्य पूजनं न कृतवान्, एवमेव ततः पलायितवान्। कामधेनोः गौरवप्रदानं कर्तव्यमासीत्, किन्तु भवान् न कृतवान्। इसलिए अभी जो संतति के बारे में आप जो मुश्किल आपका है, उसके कारण आप पहले पूजनीय लोगों का या तो पूजनीय विषयों का पूजन नहीं किया है, इसे बोलते हैं। ये प्रतिबद्धनाति रुकता है इति। इसलिए हमें ये छोटे बड़े इसे कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ गौरव देना है, सभी लोगों का गौरव देना है, प्रधान कार्य है कालिदास का आशय। अग्रिमं, लोके मरणं सर्वेषाम् अस्ति, अतः मरणं प्रकृतिशरीरिणां जीवितमुच्यते बुधैः इति तु प्रसिद्धं वाक्यं। सर्वेषां जनानां मरणं भवति, अद्य वा श्वः वा परश्वः वा वर्षानन्तरं वा इति वयं न जानीमः, किन्तु एतत् जीविता शरीरिणां प्रकृतिः अस्ति, अतः उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, यो मेरा ऐसे होगा, मेरा मरण हो तो मेरा, क्यों ऐसे सोचना है, अभी तो जिंदगी है, आप जियो उतना ही है, ज्यादा मरण के बारे में क्यों सोचना है। अतः एतत् सर्वं प्रकृतिः अस्ति इति कालिदासस्य आशयः। एवं कुमारसम्भवम् इति अपि उक्तवान्, तत्रापि कालिदासः सन्देशान् योजयति। तत्र शिवेन मन्मथदहनं कृतं, रतिविलापः, पार्वत्याः तपः, पार्वतीं प्रति शिवस्य प्रेमोदयः, पार्वती परिणयः इत्यादयः प्रधान विषयाः अत्र निरूपिताः। एवं अत्र किमस्ति, शिवपार्वत्योः प्रेम कथा अस्ति, तथापि सन्देशः स एव न। अभीष्टप्राप्त्यर्थं पार्वती कथं परिश्रमं कृतवती इति अस्य महाकाव्यस्य प्रधानः सन्देशः। तत्र प्रथमसर्गादारभ्य पार्वती शिव उभयोः किं मेलनम् आवश्यकम् इति देवाः अपि प्रयतन्ते। किमर्थं, तत्र तारकासुरः इति कश्चन राक्षसः लोकत्रयमपि पीडयति स्म। तस्य राक्षसस्य वधः करणीयः। कः समर्थः इत्युक्ते शिवस्य पुत्रः षण्मुखः, सुब्रह्मण्य इत्यपि प्रसिद्धः, सः एव तत्र निपुणः, अथवा सः एव कर्तुं शक्नोति तारकासुरवधं। तर्हि
शिवपार्वत्योः मेलनम् अवश्यं करणीयमिति देवाः अपि प्रयतन्ते। पार्वती अपि तपः कृतवती। एवं बहूनां वर्षाणाम् अनन्तरं तपसः फलात् पार्वती को शिव मिला। आसान से कुछ भी नहीं मिलता है। हम सोचते हैं मैं कितना बार हर दिन मैं पूजा पाठन करता हूँ, लेकिन देव मुझे कुछ भी नहीं करता है, इसे बहुत लोग सोचते हैं। मैं बोलता हूँ वो माँ देवी पार्वती को ही बहुत साल का तप का बाद ही शिव का मिलन हुआ पार्वती के साथ। हम छोटे लोग, हम क्या 1-2 दिन पूजा पढ़ाने से देव का क्या अनुग्रह हमको मिलेगा क्या अनुग्रह इति। अतः अत्र एतदेव प्रधानसन्देशः। देवस्य विषये सर्वदा अस्माभिः पूजादिकं कुर्वन्तः एव वयं भवामः। भक्तिः सर्वदा अस्माभिः दातव्यः। तत्र उक्तम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति इंदुः किरणेष्विवाङ्कः। ज्यादा है ये बोलते हैं ना, व्हाइट पेपर में एक छोटा सा ब्लैक डॉट है तो वो नहीं उतना आसान से दिखेगा, बहुत आसान से दिखेगा, लेकिन यहाँ कवि बोलते हैं कि पूरा अच्छा काम कर कर एक छोटा सा क्या दोष किया तो वो नहीं दिखेगा। अतः अच्छा काम करना है इसे इसका मैसेज नहीं, दोष करना है इसे नहीं है, अच्छा काम करना है। गुण ज्यादा है तो एक दोष लोग उसको भूल जाएंगे। यथा चंद्रे किमस्ति अंकः अस्ति मलिनमस्ति किन्तु चंद्रः प्रसिद्धः एव इति। अग्रे न धर्मवृद्धेषु वयस्समीक्षते इति अस्ति। अन्यदेकं मम तद् अस्य काव्यस्य आशयः अपि तदेव। क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विदत्ते। क्लेशः अस्ति जीवने, किन्तु यदा फलं लभ्यते तदानीं तद् पुनर्नवतां विदत्ते, तत्र नूतन आनन्दः लभ्यते। अतः क्लेशः अस्ति इति चिंता न करणीया। हम जीवन में, हमारा जीवन में क्या करना है, क्लेश सबको है, मुझे भी है, सबको है क्लेश। तो यो मम बहु कष्टमस्ति इति यदि जीवनं व्यापयन्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति। अग्रे फलं यदा लभ्यते तदानीं पुनः लाभः भवति, सन्तोषः भवत्येव। अन्यदेकम् अस्मिन् विषये अधिकं न वदामि। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते। कुमारसम्भवे एव वर्तते इदं वाक्यम्। एवम् एतद् कुमारसम्भवे एतानि वाक्यानि सन्ति। एतद् आहत्य कुमारसम्भवस्य सन्देशः अत्र निरूपितः। एतद् जीवनमौल्ये अथवा अस्माकं जीवने अस्माभिः एते सन्देशाः मेलनीयाः। अग्रे किरातार्जुनीयं भारवेणा विरचितं भारवेरर्थगौरवम् इत्येव प्रसिद्धं वर्तते इदं महाकाव्यम्। अर्थगौरवम् एकं वा द्वयं वा उदाहरणम् अत्र वक्तुं शक्नोमि अहं, किन्तु सम्पूर्णकाव्ये सर्वत्र अर्थस्य गाम्भीर्यम्, अर्थ चमत्कारः अत्र दृश्यते। तत्र प्रथमसर्गस्य पद्यद्वयं मया चितं। किमर्थम् अन्य पूर्वम् एतत् सन्देशम् अहं नोक्तवान्, अतः अत्र योजयामि। कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये है संदेश। हितैषिणः क्या करते हैं, अभी हमारे हित जो चाहते हैं वो लोग, इसका दुख होगा इसलिए मैं असत्य बोलूं, इसे नहीं बोलते हैं। न विव्यते तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा न हितैषिणः। हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति इति। कुछ मेरा दोस्त है, इसका अच्छा संतोष होना है इसलिए मैं कुछ झूठ बोलता हूँ, इसे नहीं सोचते हैं। हमारे हितैषी लोग वो सत्य है या क्या दुष्ट हो उसको बोलते हैं। हम थोड़ा अलग या तो गलत मार्ग में जब जाते हैं, जो हमारा हितैषी नहीं वो बोलते हैं हाँ अच्छा काम करो ऐसे। जो हितैषी है वो बोलते हैं कि ऐसे मत करना है, ये अच्छा नहीं है। एवमेव क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। ये दोनों हमारा वाक जैसे होना है। दोनों, पहला भी है दूसरा भी वही बोल रहे हैं, कैसे बोलना है। लोग
बोलने से अच्छे आदमी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे जो सच बोलते हैं वो ही प्रसिद्ध भी होते हैं, वो ही यश को प्राप्त करते हैं। अतः अत्र उक्तमस्ति हितं मनोहारे च दुर्लभं वचः। हितमपि आवश्यकं, मनोहारी अपि आवश्यकम्। एतद् अत्यन्तं दुर्लभं भवति। कदाचित् वाक्यानि कठोराणि भवन्ति, कदाचित् हितानि अपि भवन्ति, किन्तु हितमपि अस्ति मनोहरमपि अस्ति इति वाक्यं दुर्लभमेव, सर्वेषाम् एवं न भवति। एवमेव क्रियासु युक्तैर् एक सेवक या तो एक कर्मकार को कैसे रहना है वो भी ये पद्य बोलता है। क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषो नवंचनीयाः। जो राजा लोग जिसको चार चक्षु दूत के रूप में या तो स्पाई बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसके रूप में बेचते हैं, वो लोग, वो राजाओं को वंचन नहीं करना है उन लोगों को इति। एतदपि आवश्यकमेव। अन्यदपि प्रसिद्धं वर्तते, तस्य विषये अधिकं न वदामि। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदं वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। तो सहसा विदधीत न क्रियाम्, यही प्रधान है, ये सुभाषित है। क्रिया करते हैं हम लोग, सोचना, हमको सोचना है, अविवेक होकर एक भी काम नहीं करना है। उससे क्या होता है, हमको नष्ट ही हो जाता है। इसलिए सहसा नहीं करना है। सहसा मतलब तुरंत या तो अर्जेंसी में बिना सोचकर अविवेक से हमको काम नहीं करना है। हर एक जिंदगी में जो यश लोग होते हैं ना, वो हर स्टेप, हर सोपान, एक एक सोपान भी ध्यान से सोच कर रखते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। अतः अस्माकं जीवने वयम् एतमपि अंशं योजयामः, तेन यशः भवति। अग्रे शिशुपालवधस्य विषये किञ्चित् वदामि। शिशुपालवधम् इति माघकवेः काव्यं। माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति शिशुपालवधस्य विषये एव उच्यते। अत्र श्रीकृष्णः शिशुपाल इति राक्षसस्य वधं करोति इति कथा अस्ति। शिशुपाल राक्षसः अत्यन्तं दुष्टः अस्ति, त्रिलोकमपि पीडयति। अतः नारदः आकाशमार्गेण कृष्णं मेलितुम् आगच्छति। देवलोकात् इन्द्रस्य सन्देशं ददाति नारदः, शिशुपालस्य वधः करणीयः इति तत्र सन्देशः। तदानीं नारदः कृष्णं मेलयितुम् आगच्छति। तत्र कृष्णः किं करोति, नारदं पूजयति। तमर्क्यमर्घ्यादिकयादिपूरुषः सपर्यया साधु सपर्यपूजयत्। गृहानुपैतं प्रणयादिभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। फिर से पढ़ो। तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपूरुषः सपर्यया साधु सपर्यपूजयत्। गृहानुपैतं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। गृहानुपैतं, नारदम, गृह जो अतिथि आते हैं गृह को, ये तो क्या अस्माकं गृहं प्रति अतिथयः आगच्छन्ति, तेषां सत्कारः करणीयः। अभी शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर के ऊपर जो वातायन विंडो होते हैं उससे ही देखकर कुछ कोई नहीं है, जाओ जाओ ऐसे बेचते हैं लोगों को। मतलब अंदर आओ ऐसे भी नहीं बोलते हैं, पानी चाहिए क्या ये भी नहीं पूछते हैं। यहाँ कौन कर रहे हैं अतिथि सत्कार, श्री कृष्ण परमात्मा ही नारद का पूजनम कर रहा है। सपर्या, सपर्या मतलब पूजा है। कृष्ण अर्घ्य, जो पूजा का विधान है वो सब कर कर नारद का स्वागत करता है पहले, ये प्रधान कार्य है। वो भगवान कृष्ण ने ही वहां पूजा किया, हम लोग को क्या मुश्किल है करने से, है ना। इसलिए गृह को जो अतिथि आता है उसको पूजा करना है, ये मैसेज जीवन का एक प्रधान मूल्य है। सहरत्यगम संप्रतिहेतुरिष्यतः शुभस्य पूर्वाचरिते कृता शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनम जनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। जो लोग अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन लोगों का दर्शन से ही हमारा 3 काल का जो दुष्ट पापाचरण है वो नष्ट हो जाता है, इसे इसका मैसेज है। इसलिए बड़े बड़े गुरुजी या तो सन्यासी लोग, इन लोगों का दर्शन करते रहना है। लोग क्या करते हैं, अभी 60 तक 60-65 तक एक या तो 60 में
कॉलेज में कहाँ भी काम करते रहते हैं, वो जब रिटायर्ड होते हैं उनसे बात भी नहीं करते हैं कुछ लोग। मतलब इन लोगों का गौरव देना है हमारा कार्य है, इससे ही हमारा लाभ हो जाएगा, ये है इसका आशय। सदाभिमानैक धना ही मानिनः, मानी लोग को अभिमान सर्वदा धन है, ऐसे इसका आशय है। एवं शिशुपालवधं जातं नैषधीयचरितस्यापि सन्देशः अस्ति। एतद् आध्यात्मिकं नास्ति, लौकिकं काव्यं। यद्यपि नलदमयन्त्योः कथा अत्र अस्ति, अत्र देवपुरुषाणां कथा नास्ति। यथा रघुवंशे रामचरितमस्ति, शिशुपालवधे कृष्णचरितमस्ति, किरातार्जुनीये पञ्चपाण्डवानां कथा अस्ति। अत्र तु नलदमयन्त्योः प्रेमकथा वर्तते। उदिते नैषधे काव्ये क्वमागः क्वच भारविः नैषधं विद्वदौषधम् इत्यादि प्रसिद्धमस्ति। नलस्य एकः गुणः अस्ति, सः कमपि न याचते। स्मरापतप्तोऽपि भृशं न स प्रभुर्विदर्भराजं तनया मयाचता त्यजन्त्यशून् शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेक मयाचितो व्रतम्। याचना है ना, इसको महापुरुष लोग नहीं करते हैं। वो लोग चाहिए तो अशून, अशु इत्युक्ते प्राणान् त्यजन्ति, अथवा शर्म, शर्म इत्युक्ते सन्तोषः आनन्दः, तदपि त्यजन्ति। किंतु अयाचित व्रतम, यहाँ क्या हो गया, नल दमयंती का ऊपर अत्यंत प्रेम था नल का, स्मर मन्मथ पीड़ा में था नल, उसको पता है जाकर सीधा दमयंती का घर जाकर उसका पिता है भीम नरेंद्र, उससे आपका बेटी को मैं शादी करूं ऐसे पूछे तो अवश्य देगा, उतना अच्छा राजा था नल। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं पूछना है, ऐसे सोचकर वो स्मर पीड़ा में है तो भी नहीं पूछा, अयाचित व्रत को नहीं छोड़ा। तव सम्मतिमेव केवलम् अधिगन्तुं दिगिदं निवेदितं ब्रुवते हि फलेन साधवो न तो कंठेन निजोपयोगितम। ये भी जीवन में हमें ये दो वाक्य बोलकर समाप्त करता हूँ, समय भी जा रहा है। 40 मिनट मैं पूछा था सर से, रूपेंद्र जी से, 40 मिनट होने वाला है, इसके पहले खत्म करता हूँ। ब्रुवते, साधु लोग, साधवः किं कुर्वन्ति, फलेन, फलम मतलब सक्सेस, तेनैव वदन्ति, कंठेन न। अहम कीदृशः अस्मि इति दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, केवलम कंठेन वदन्ति, मैं ऐसे करता हूँ, मैं मेरा ऐसा है, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा ऐसे सक्सेस हो जाएगा, ऐसे केवलम मुखे न वदन्ति, कंठे न वदन्ति। किंतु साधु लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो सज्जन लोग, वो मुख में थोड़ी बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन फल जो कार्य करते हैं ना, उसका फल उससे ही ज्यादा बोलते हैं। अभी इंग्लिश में एक कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक नॉइस। ऐसे साइलेंट रूप से काम करना है, सक्सेस एव अस्माकं शब्दं करोतु इति। एतदेव पूर्वम्, एतद् कोट इंग्लिश मध्ये इदानीम् आगतम्, अभी जो लोग स्टेटस डाल रहे हैं ये अभी आए, लेकिन हमारे कवि लोग इसको 10वीं शताब्दी में ही बोल चुके हैं। हम क्या करते हैं, काव्य नहीं पढ़ते हैं, अभी मोबाइल देकर स्टेटस डालते हैं, है ना। हमारा पुराना जो नॉलेज है वो अभी हमारा साथ नहीं है, इति अस्माकं दौर्भाग्यम। ब्रुवते ही फलेन साधवः, साधु लोग फल से वो बात करते हैं, नहीं मुख में। अन्यदपि अस्ति, आर्जवं कुटिलेषु न नीतिः। कुटिलम मतलब जो कुटिल लोग हैं, जो वंचन चाहते हैं, उन लोग से साथ आर्जव मतलब ज्यादा फ्रेंडशिप, तो ज्यादा विनय अच्छा नहीं है। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों भी बोलते हैं कवि लोग। यहाँ कवि बोलते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उससे साथ ज्यादा विनय से व्यवहार नहीं करना है, जिसको जैसे बोलना है वैसे ही बोलना है। कस्य कृते कथम उत्तरं दातव्यम्, इदानीम् अस्माभिः सह कश्चन दुष्टः अस्ति चेत् तेन सह विनयेन व्यवहारः न करणीयः, तेन तस्य कृते कथम उत्तरं दातव्यं तथैव दातव्यम्। एवमेव कुटिल लोग से साथ जैसे अच्छे व्यवहार से फायदा नहीं है, उसके साथ वो जैसे व्यवहार करते हैं उस वैसे ही करना है।
झटिति पराशया वेदिनो विज्ञाः, ये भी नैषधीय चरित का 5वां सर्ग में है। विज्ञाः, जो अच्छे विद्वान लोग होते हैं वो दूसरों का आशय झटिति मतलब तुरंत समझ सकते हैं। अन्ये यावता वदन्ति तस्मात् पूर्वमेव विद्वांसः विषयं जानन्ति इति। अंतिमम् उक्त्वा समापयामि। गरौ गिरः पल्लवनार्थ लाघवे मितंच सारंच वचो ही वाग्मिता। वाग्मिता मतलब अच्छा बोलने वाले लोग घंटों तक नहीं बोलते हैं, कम बोलकर समाप्त कर देते हैं। मितम बोलते हैं, सारम बोलते हैं, जो बोला उसमें सब कुछ बोलते हैं। इसे अभी मेरा वचन ऐसे हो या ऐसे पता नहीं मुझे, लेकिन कम बोलना है लेकिन उसमें ज्यादा विषय होना है। ये नैषधीय चरित में श्रीहर्ष का आशय था। वो बोलकर अभी मैं समाप्त करता हूँ। ये पंच महाकाव्यों मैं अभी आधा घंटे के लिए कुछ ही तैयार करके आया था, लेकिन इसमें क्या है, पंच महाकाव्यों में बहुत विषय हैं, अत्यधिक विषयाः सन्ति एतेषु काव्येषु। अतः अत्यन्तं रमणीयानि सन्ति, एतत् सर्वैः पठनीयानि सन्ति इति पञ्चमहाकाव्यानां विषये उक्त्वा समापयामि। अवसरं कल्पितवद्भ्यः रूपेन्द्रवर्येभ्यः एवमेव छत्तीसगढ़ संस्कृत प्रतिष्ठानस्य तत्र संस्थानस्य कृते अपि मम धन्यवादाः। सबको मेरा प्रणाम। ऐसे ही आप हर त्रयोदशी आपको ऐसे विद्वान लोग, मैं विद्वान नहीं हूँ लेकिन विद्वान लोग ज्यादा से ज्यादा मिले, उससे आपको अच्छा होगा, ज्ञान मिलेगा। कभी कभी मैं भी जुड़ जाता हूँ, अभी परिचय तो हो चुका है, इसलिए त्रयोदशी में भी आकर सुनना चाहता हूँ। सबको प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवादाः महोदयाः। आपने सभी विषयों को शिशु अवस्था से लेकर के और मृत्यु पर्यंत की और बीच में जितने भी हमारे आश्रम हैं हमारे जीवन के, उन सबको आपने यहाँ पर रखा। और मैं बता दूं, केरल में हमारे जो जैसे कि आपने कहा कि सम्मान करना चाहिए, रिटायर के बाद व्यक्ति पूछते नहीं है, ये बहुत सही बात है। लेकिन हमारे वरखेड़ी जी के विषय में मैं बताऊं, हमारे कुलपति महोदय हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, आपको पता है बालूसेरी में गया था, वहां पर सप्तऋषि सम्माननम एक कार्यक्रम था जिसमें केरल के जो 7 विशिष्ट भिन्न भिन्न क्षेत्र के जो विद्वान थे उन लोगों को सप्तऋषि सम्मान दिए। जैसे 7 ऋषि हैं उनके नाम से और उनको सम्मान किया गया बालूसेरी में। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि क्योंकि बड़े लोगों से शुरुआत करते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठा तद तद देवे तरो जना, अन्य जन जाते हैं तो ये परंपरा आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं कहता हूँ। और जैसे कि दुष्ट, आपने कहा कि भाई दुष्ट लोग हैं तो उनसे भी अगर विनम्रता करेंगे तब तो समस्या हो जाती है, तो इसलिए सठे साठ्यम समाचरित इत्यादि आपने वास्तविक जो जीवन मूल्य हैं कैसे इनसे हमें लाभ होता है। और आपने अंग्रेजी की जो कहावत है उसी को लोग स्वीकार करते हैं अभी, उनको हम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमारे काव्य में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही हजारों साल पहले ही अथवा अभी 9वीं माने 10 100 मतलब 1000 साल पूर्व ही बोल चुके हैं ये सब बातों को। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम लोगों को लाभ होगा और आपने ऐसी बातों को हमें बताए, निश्चित रूप से हमारे सभी जो दर्शक और श्रोता और विद्वान हैं उन सबके लिए लाभकारी होगा। और ये ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जो यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ के जी इस संस्थान के, उसके माध्यम से भी ये चिरस्थायी हो जाएगा और सब लोग इसका लाभ लेंगे। और इस प्रकार हमें लाभ देने के लिए भवन्तः आगतवन्तः, अतः अहं वयं धन्यधन्याः, इतोपि भवन्तः पुनः आगमिष्यन्ति इति आशा अस्ति। अस्तु, धन्यवाद। धन्यवाद देकर के मैं
और भी हमारे बीच में हमारी अग्रजा हैं, दीदी जी हैं, श्रीमती उर्मिला उर्मी दीदी। ये रायपुर इकाई जो है हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के रायपुर इकाई की ये कार्यकर्त्री हैं, संयोजिका हैं और उस क्षेत्र में संस्कृत के प्रचार के लिए सतत प्रयत्नरता हैं। तो मैं दीदी जी की से निवेदन है कि वो त्रयोदशी के महत्व के विषय में हमारे बीच में अपनी बातें रखना चाहती हैं और उनसे मेरा प्रार्थना है कि अपने सारगर्भित शब्दों में हम लोगों के बीच रखेंगे, क्योंकि हमारे विद्वान जी बोले हैं कि भाई सार हो, और ऐसे बोलने के लिए हमारी उर्मिला दीदी जी प्रसिद्ध हैं उस क्षेत्र में। और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि दीदी आएं और त्रयोदशी के विशिष्टता के विषय में, विशेषता क्या है, क्यों त्रयोदशी है, क्यों हम लोग इसको रखे हैं इस समय, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बस थोड़ा सा ही समय है, फिर हम लोग विश्राम की ओर जाएंगे और थोड़ी सी अध्यक्षता भाषण होगी इसके पश्चात हमारी मातृकल्पा के द्वारा, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन, फिर विश्राम होगा। थोड़ा सा ही समय है। जी आइए दीदी जी, स्वागत है। दीदी म्यूट हैं आप, म्यूट को खोल लीजिए, ऑन कर लिए। नमो नमः, भूरिशः धन्यवादः। अद्य अहं त्रयोदशीमहत्त्वम् इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अद्य त्रयोदशी अस्ति। भारतीयसंस्कृतौ तिथीनाम् अत्यन्तं महत्त्वम् अस्ति। प्रतिपदारभ्य अमावास्यापर्यन्तं पूर्णिमापर्यन्तं प्रत्येकतिथि आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक च सन्देशं प्रसारयति। पुराणेषु कथितं यत् त्रयोदश्यां तिथौ भगवान् धन्वन्तरि देवस्य प्रादुर्भावम् अभवत्। समुद्रमन्थनसमये भगवान् धन्वन्तरि अमृतकलशं धृत्वा प्रकटितवान्। एषा तिथिः यस्य आयुषस्य समृद्धेः लाभस्य प्रतीकरूपेण मन्यते। हम सब इस बात को जानते हैं। इस तिथि को आरोग्य, आयु वृद्धि, समृद्धि और धन लाभ के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। त्रयोदशी धनस्य किन्तु स्वास्थ्यवर्धनस्य अपि संदेशः स्मार्ट। दीदी मेरी आवाज भाग्यम आपकी आरोग्य थोड़ी रुक जा रही है, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा से कुछ माइक ऑन ऐसा लग रहा है। स्पीकर माइक ऑन। बोलिए, प्रयास करते हैं। नहीं, फिर वैसे ही है। बोलिए जैसे स्थिति है उसी में करते हैं काम। हाँ बोलिए। आरोग्य परम भाग्यम, आरोग्य परम भाग्य है, ऐसा भारतीय दर्शन का मूल भाव। हम सभी सुनते हैं ऐसी बात को। शरीर मात्र धर्म साधन, हमारा जो शरीर वही सही रहेगा तभी तो बाकी अन्य सब काम हम कर पाएंगे। त्रयोदशी वास्तविक केवल भोजन त्यागम नास्ति, अपितु त्रयोदशी धार्मिक दृष्टि पवित्र, आध्यात्मिक दृष्टिया कल्याणकारिणी, सामाजिक दृष्टिया सद्भावकारिणी, स्वास्थ्य दृष्टिया प्रेरणादायिनी, सांस्कृतिक दृष्टिया प्रेममयी वर्तते। ऐसा हम सब जानते भी हैं, बस ये केवल पूर्ण कराने के लिए। इसके जो पक्ष है थोड़ा संक्षेप में, आध्यात्मिक विषय में त्रयोदशी इंद्रिय निग्रह, सदाचार पालन, ईश्वर स्मरण आदि साधना आत्मशुद्धि शिक्षा प्रयत्नती, हम सबको उनकी शिक्षा मिलती है। सामाजिक वक्तुम शक्यते
परिवाराः एकत्र मिलन्ति, एकादशी के समय देवपूजनं कुर्वन्ति, दानं कुर्वन्ति, निर्धनेभ्यः साहाय्यं च यच्छन्ति। अतः समाजे प्रेमं, सद्भावं, सहयोगं वर्धते। अग्रे पर्यावरण संरक्षणस्य सन्देशः। त्रयोदश्यां शिवपूजनं क्रियते। शिवः प्रकृतेः अधिपतिः मन्यते। तस्य कंठे सर्पः, जटासु गङ्गा, शरीरे तु भस्मना विभूषितः। अतः शिवपूजा प्रकृतिपूजायाः प्रतीकत्वेन दृश्यते। वैज्ञानिक त्रयोदश्यां वयं उपवासं करामः। शरीरस्य पाचनतन्त्रस्य कृते उपवासः अत्यन्त उपयोगी अस्ति। विषाक्त पदार्थान् बहिष्करोति, तेन शरीरस्य शुद्धिः भवति। वृक्षाणां रक्षा, जल संरक्षणं माध्यमेन पर्यावरण संवर्धनं शिक्षयति एकादशी पर्वः। आधुनिक जीवने त्रयोदश्यां प्रासंगिकता अस्मिन् विषये कथितुं शक्यते। अद्य मानवः समाजेन स्पर्धया अशान्त्या पीडितः अस्ति। त्रयोदशी व्रतं ध्यानं, प्रार्थना, संयमं च प्रेरयति। एतत् मानसिक स्वास्थ्य विषये अतीव उपयोगी अस्ति। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है और शारीरिक तो होता ही है। अतः प्राचीन परंपराः अद्यापि जीवनोपयोगिन्यः सन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग भवेत् इत्युक्त्वा सर्वाणि विरामं करोमि। धन्यवादः। सर्वेषां कृते शुभाहारं। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः उर्मिला दीदी। आज आपने त्रयोदशी के विषय में बहुत ही सुंदर हम लोगों को, मेरी तो इच्छा थी कि आपका एक इस पर व्याख्यान होना चाहिए था, लेकिन हमारे मनीष भैया बोल दिए कि एक उनको अवसर दीजिए, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था इस पर एक व्याख्यान होना चाहिए। और मैं उर्मिला दीदी से मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर और भी बढ़िया से हम लोगों को सुनाएंगी। इसका अवसर सुने, हमारी ऐसी इच्छा है। आइए अधुना अहम अध्यक्ष सम्भाषणाय साक्षात् अहं प्रार्थयामि अस्माकं मातृकल्पान् मातृकल्पाः। सर्वान् प्रणमामि। ध्वनिः श्रूयते न? श्रूयते। अस्तु। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नियतिकृतनियमरहितां लादेकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मिति मा दधति भारते भवे जयति। अस्तु। अद्य स्वामी श्री श्रीनिवास आचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां शर्म महाभागानाम् एव उपादेयं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतम्। वस्तुतस्तु पंचमहाकाव्येषु जीवनमूल्यानां निदर्शनम् एव समेषां कृते उपादेयम् अस्ति। सत्यमेव उक्तं महोदयेन यत् सर्वप्रथमं तावत् बालकानां कृते जीवनमूल्यस्य अवबोधाय
कथानाम् एव रचना जिसका फोन नहीं आ रहा है गद्य रूपिणी कॉमेडी वाले तो या रचना वर्तते सा कवि एव इनको खराब विभिन्नैः लक्षणग्रन्थकारैः काव्यलक्षणमधिकृत्य एव उक्तं यत् दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृते पुनः क्वापि मम्मट्य इदं काव्यलक्षणम् अस्ति। तदस्तु काव्येषु एव समाजस्य संस्कृत्याः एव प्रतिबिम्बनं दृश्यते। समाजस्य वास्तविकरूपेण दर्पणम् एव साहित्यम् अस्ति। हिंदी भाषायां साहित्य समाज का दर्पण है। वस्तुतः यदि समाजः बिम्बरूपः तर्हि तस्य प्रतिबिम्बं साहित्यम् एव। कविराज उक्तं मे साहित्यविद्या। अस्तु तावत् अस्मिन् व्याख्याने महोदयेन जीवनमूल्यानां विभिन्नानि उदाहरणानि एव दत्तानि। वंशविषये सत्यमेव अस्ति यत् इदं रघुवंशं महाकाव्यं नैतिकदृष्ट्या अति उपादेयं वर्तते। यथा अस्य मङ्गलाचरणे वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये वागर्थौ इव वाक् च अर्थश्च वागर्थयोः का भावना? वस्तुतस्तु शक्तिमत्योः अद्वैतभावः एकात्मकं वर्तते। यदि जनेषु शक्ति वर्तते तर्हि सर्वे जनाः सर्वम् एव कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु तावत् तदनन्तरं महोदये यत् रघुवंशीयाः राजानः कथम् आनादवर्त्मनः अस्मिन् विषये मम मनसि एव श्लोकः आगच्छति यत् महाकवि स्वयमेव कथयति स्म प्रभो वंशः विषयाः तीर्षु वस्तु विदासेन रघुवंशीयानां अन्तर्धानाम् एव रघुवंशीयानां विषये सत्यमेव इति कासः रघुवंश्याः सर्वे राजानः रक्षणाय रक्षणात् ज्ञानपि केवलं अस्मिन्नेव समये राजतन्त्रे लोकतन्त्रस्य निदर्शनं मन्ये। शैवे विद्यानां यौवने विषयाणां अस्माकं संस्कृत्याः आश्रमव्यवस्था प्रतिबिम्बिता श्लोके। वस्तुतस्तु कुमारसम्भवे महेन सत्यमेव उक्तं यत् कुमारसम्भवे तु कार्तिकेयस्य जन्म इति प्रमुख केन्द्रीयबिन्दुः। वंशस्य केन्द्रीयभावः एव उक्तं यत् सामान्यतः जीवनमूल्यः भावः अस्ति रामादिवत् वर्तितव्यं न तु रावणादिवत्। तथा च श्लोकैः एव जीवनमूल्ये कथं रक्षणं भवति
महाभागेन स्पष्टीक्रियते। अस्तु तावत् कुमारसम्भवे एका सूक्ति वर्तते, न रत्नमन्विष्यति मृज्यते हि तद्। पञ्चमसर्गे ब्रह्मचारी वेशधारिणः एव कथयति, शिवरूपेण यः ब्रह्मचारी अस्ति तस्य इयं सूक्ति एव प्रतिबिम्बिता। वस्तुतस्तु रत्नस्य एव भाव्यता एव मूल्यवत्ता अत्र दृश्यते। शरीरमानं खलु धर्मसाधनं, स्वस्थशरीरस्य एव त्वं वर्तते। तावन् किरातं तु भावेः अर्थगौरवस्य एव साक्षात् निदर्शनं, साक्षात् प्रतिबिम्बं तदानीये याः सूक्तयः सर्वाः सूक्तयः तु जीवनमूल्यस्य रक्षणाय एव सन्देशं तु ददति। वस्तुतस्तु किरातार्जुनीये यदा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति कविना भाविना उक्तं, वस्तुतस्तु यद् वचनं युक्तम् अस्ति न रमणीयं, यद् वचनं रमणीयं तद् हितकारी एव भवेत् इति आवश्यकम्। वदेपि महाभागेन कृष्णयोः संवाद विषये जीवनमूल्य भावः एका सूक्ति अस्ति, क्षणे यत् नवतामुपैति तद्रूपं तायाम्। तत्र नाविन्यं वर्तते। अधुना या शिक्षा नीति प्राचीनकाले प्राचीनकालानुसारेण, किन्तु अधुना यः एव आसीत् तद् अद्य न, यद् अद्य एव वर्तते श्वः न। अभिनवस्य एव भावः, अभिनवेन साहस्य भावः प्रतीयते। नैषं विद्वदौषधम् इति सत्यमेव उक्तं। महाभागेन नैषधीयचरिते मूल्यस्य अवधाय ते दृष्टाः ते दृष्टान्ताः एव प्रस्तूयते। सर्वे दृष्टान्ताः एव अनुकरणीयाः। वस्तुतस्तु नैषधीयचरिते उक्तं यत् अधीतिबोधः चरणप्रचारणैः विद्याध्ययनस्य कृते, यथा महाभाष्ये उक्तं यत् प्रथमं तावत् आगमकालः, स्वाध्यायकालः, प्रवचनकालः, तदनन्तरं व्यवहारकालः, तथा च नलस्य राज्ये विद्यायाः अध्ययनं, तदनन्तरम् अवबोधनं, तदनन्तरं तस्य प्रचारः, तदनन्तरम् आचरणे एव विद्यायाः समावेशः वर्तते। इयं विद्या कथं नर्तकी रूपा, अमुष्य रूप विद्या, रसनाग्र नर्तकी रूपा इयं विद्या। अस्तु तावन् महाकाव्यानाम् एव लक्ष्यं तु संस्कृत्याः नैतिकजीवनस्य एव प्रतिबिम्बन वर्तते। सर्वे कवयः क्रान्तदर्शिनः, कवीनां काव्येषु सा संस्कृति एव दृश्यते। अहं मम पक्षतः तथा संस्थानपक्षतः शर्म महाभागान् प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयामि। तदनन्तरम् उर्मिला उर्मी इति महाभागया त्रयोदश्याः एव महत्त्वं प्रतिपादितं। वस्तुतस्तु त्रयोदशी समेषां कृते लाभकारिणी
वर्तते। महाभागया उक्तं यत् अस्यां तिथौ स्वास्थ्यलाभः भवति, अस्यां तिथौ एव आरोग्यत्वं दृश्यते। तिथि धनसम्पदायाः एव लाभाय अति उपादेया वर्तते। अस्तु तावत्। अद्य तु इयं तिथि समेषां कृते लाभप्रदा एव भवेत् इति मम विचारः वर्तते। अस्तु, अस्मिन् एव आयोजने, अस्मिन् एव व्याख्याने व्याख्यानम् एव वर्तते। अतः अहम् अन्ते कथयामि यत् शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्याञ्जव्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं शक्ताम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। नमस्कारः। म्यूट् अस्ति भवताम्। तो क्षम्यताम्। वयं धन्यधन्याः अधीतिबोधाचरण प्रचारणैः, जो है निश्चित रूप से मैं हमारे शरण्य जी से निवेदन करूंगा, एशिया के सबसे प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। और वो इंदिरा जो है वो राजकुमारी थी, उनकी बात उसके नाम से है। आप अभी जो प्रधानमंत्री थी उनके नाम से नहीं, जैसे इंदिरा गांधी ऐसा नहीं। इंदिरा कला, इंदिरा एक राजा की पुत्री थी, उनके नाम पर वो महाराजा ने वहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वहाँ पर साहित्य विभाग है, संस्कृत साहित्य का विभाग है, संस्कृत विभाग। वहाँ पर साक्षात हमारी मातृकल्पा अभी अध्यक्ष हैं, उस विभाग के अध्यक्षा हैं। और जैसे साहित्य की, संस्कृत साहित्य की साक्षात मूर्ति हैं। और ये तो साहित्य का विषय है, और न केवल साहित्य में उनकी जो विद्यावारिधि हुई है वो व्याकरण में हुई है। और उसकी पुस्तक मैं आपको यहीं दिखाऊंगा, हमारे ग्रंथालय में है। एक दिन मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवशात मैं उसके लिए समय नहीं दे पाता हूँ। ये मेरी ही कमी है। तो बहुत ही प्रथित हैं। जैसे नाट्य के क्षेत्र में आप हमारे विश्वनाथन आचार्य जी हैं, है ना, वो ये तो दोनों ही विषय में है। जैसे नाट्य के क्षेत्र में हमारे हैं, वो ये साहित्य में, व्याकरण में भी और अन्य विविध विषयों में इनकी गति है। इसलिए मैं कृतकृत्य हूँ, और मैं संस्थान की ओर से और नित्य प्रति आपकी जो निर्देशन है वो हम सब लोगों को प्राप्त होते रहता है। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार मुहुर्मुहुः प्रणमामि। अस्तु। अब धन्यवाद ज्ञापनाय अहं प्रार्थयामि, अस्माकं मित्रमणयः सन्ति विद्यावारिधयः। और एक बात और बता दूं कि हमारे जो अभी धन्यवाद ज्ञापन करने वाले हैं वो दिल्ली से ज्ञापन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक भारत है। आप शरण्य जी, ये जो अभी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे वो NCERT से करेंगे। और खैरागढ़ विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय से आप अध्यक्ष देख रहे हैं। और अभी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो गुरुवायूर परिसर से दक्षिण भारत से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और रायपुर कैपिटल से हमारी दीदी उर्मी दीदी हैं। और
हमारे आचार्य जी जो श्रोतागण है उसमें भी आप ऐसा मत सोचिए कि जो श्रोता हैं वो छोटे हैं, वो महद आचार्य हैं, वो शिक्षा क्षेत्र से महान, अभी जो महेश ऐसा लिखा हुआ है वो आदरणीय सम्माननीय भी महद हैं। और कुछ लोग अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, आडंबर में नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए सब लोग अपना म्यूट करके और श्रीमुख को दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं। ये सब विशिष्ट हैं तो, सर, इसलिए रूपेंद्र जी, आपका जो पोस्टर है उसमें डालिए कि राष्ट्रीय व्याख्यानमाला, ये सच होगा। अखिल भारत स्तर पे। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय भी हो चुके हैं, वो लाभ होगा हम लोगों को अभी, क्योंकि कुछ व्यस्तता थी इसलिए हमारे सचिव महाभाग कुछ व्यस्त रहे हैं, इसलिए कुछ श्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कराते हैं, लाभ मिलता है हम लोगों को। आइए, तो मैं एतादृशाः अस्माकं मित्रमणयः विद्वांसः सन्ति, तान् प्रार्थयामि भवन्तः समागत्य धन्यवादं ज्ञापयन्तु इति। आम नमस्काराः। एतस्मात् पूर्वम् अहं वदामि, अस्माकं पुरस्तात् अत्र आभासिकपटले आदरणीयाः परमश्रद्धेयाः महेश शर्मा महोदयाः विराजन्ते। द्वित्राः शब्दाः अत्र समुपस्थापयन्तु इति मम निवेदनम्। आम्, आचार्याः इदानीं म्यूट् उद्घाट्य अनन्तरम् अहं धन्यवादम् उपस्थापयिष्यामि। मन्ये अधुना ध्वनिः न आयाति आचार्याः। म्यूट् अस्ति भवताम्। ध्वनि न आ रही। आप म्यूट को उद्घाटित कर लीजिएगा, म्यूट है आपका। अग्रिमपर्याये वयं साक्षात् मन्ये तत्र व्यस्ताः सन्ति अथवा तत्र नौ तत्र पृच्छन्ति आचार्याः। अस्तु, अधुना अत्र अस्यां स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य व्याख्यानमालायाम् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने समुपस्थिताः परम श्रद्धेयाः आचार्याः मुख्य वक्तृत्वेन अत्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गुरुवायूर परिसरतः समागताः डॉक्टर शरण्य शर्मा महोदयाः तेषां व्याख्यानमालेन तेषां व्याख्यानं श्रुत्वा वयं कृतकृत्याः मोदामहे च। तदनन्तरम् अस्माकं संयोजिका वर्तते रायपुर मण्डलस्य उर्मिला उर्मी महोदया, तासामपि अत्यंत श्लाघनीयः प्रयासः वर्तते। सा स्वयमेव उक्तवती मह्यमपि कश्चन अवसरः स्यात् इति। तदर्थम् अहं सर्वादौ आचार्याणां सर्वमहोदयानां संस्थानपक्षतः, अस्माकं कार्यक्रमपक्षतः, छत्तीसगढ़ राज्यपक्षतश्च सकार्तज्ञेन अधुना धन्यवादं वितनोमि बिभर्मि च। इतोपि अवसरः अस्माकं कृते भवादृशाः विद्वांसः अत्र समक्षं स्यात् इति वयं आचरामः, मन्यामहे च यत् भवन्तः पुनरागमिष्यन्ति इति। तथैव आध्यक्षं निर्वहन्तः अधुना अस्माकं परमश्रद्धेया डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, इतोपि श्रोतृरूपेण एतत् सर्वं तादृशाः
शिक्षावेत्तारः सन्ति। डॉक्टर महेश शर्मा महोदयाः एते सन्ति अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य अलङ्कारेण संस्कृतालङ्कारेण विभूषिताः सेवानिवृत्ताः। इतोपि बहुविध संस्कृतकार्येषु कृतसङ्कल्पाः अधुना संस्कृतकार्येषु तेषां मार्गदर्शनम् अस्माकं संस्थाने एव मिलति। तस्माकं ये तादृशाः विद्वांसः सन्ति ते अत्र समुपस्थिताः। तत्सर्वं व्याख्यानं श्रुतवन्तः आचार्याः। अहं तेषां कृते प्रणतिपुरस्सरं संस्थानपक्षतः सकारतज्ञेन धन्यवादम् आचरामि। इतोपि अस्माकं संस्थानस्य शिक्षासमितौ इतोपि निदेशकमण्डलस्य सदस्याः ये आचार्याः सन्ति, विद्यावारिधयः, मित्रवर्याः डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी महोदयाः एते सन्ति अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः। तेषां कृते सानन्देन आनन्दपूर्वकं यत् सञ्चालनं जातं तदर्थं संस्थानपक्षतः पुनः धन्यवादं वितनोमि। इतोपि अन्येपि अस्माकं कार्यकर्तारः यूट्यूब माध्यमेन ये पश्यन्तः अधुना विराजमानाः तासां कृते च इतोपि ईश्वरी देवांगन महोदया, ईश्वरी महोदया तथा च विशेषरूपेण हेमलता धोते महोदया अन्येपि ये सन्ति तेषां समेषां कृते पुनः अहं धन्यवादं वितीर्य अत्रैव विरमामि। इतोपि ये अन्येपि व्याख्यानं श्रोतुम् इच्छन्ति वा ते यूट्यूब माध्यमेन तत्र गत्वा पुनः एतद् व्याख्यानम् इतोपि व्याख्यानं श्रोतुम् अर्हन्ति। पुनः अन्येपि अस्माकं संस्थानस्य प्रकल्पाः प्रचलन्ति, तत्सर्वमपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः आचार्याः तिवारी महोदयाः। आमाम् अधुना म्यूट् अस्ति भवताम् आचार्याः, न श्रूयते। धन्यवादाः आचार्याः, धन्यवादं कृतवद्भ्यः अपि धन्यवादाः। अस्तु चेत् समयः गच्छति, समयः नास्ति, अतः वयं सर्वे अनम्यूट् भूत्वा कल्याणमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। सर्वे समुद्घाटयन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणामः। को और किसी नूतन विषय को लेकर के और विषयों को हमें